बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, ये एक ही बात होता है, एक ही केस होता है। अगर आप इस बात को समझ लें तो बहुत कम मेहनत से आपके तीनों चैप्टर साइमल्टेनियसली हो जाते हैं। इसमें सबसे मुश्किल पंगा होता है गुडविल का, जिसमें आपने एक्सपर्टनेस हासिल कर ली। गुडविल का बिल्कुल आसान तरीका सिखा दिया, ओल्ड से खरीदो, न्यू को बेचो। हर केस में आप ये लगा दो, चाहे कुछ भी बोला हो तो भी आंसर ठीक है। हर केस में यही लगा दो, भूल जाओ सारे मेथड। अगर एक ही लगा दो, ओल्ड से खरीदो, नए को बेचो, तो भी सदा ठीक हो। इसको लोग डिफरेंट तरीके से समझाते हैं, इसलिए 3 चैप्टर अलग अलग कर दिए, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। जबकि ये टॉपिक कॉन्सेप्ट बेस है। हम इसको कॉन्सेप्ट बेस अगर सीखेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। पहला कॉन्सेप्ट हमने जो सीखा वो गुडविल का था। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। कॉन्सेप्ट नंबर 2, तो आप कॉन्सेप्ट नंबर 2 करें, पहले सारे कॉन्सेप्ट्स कर लेंगे, तो उसके बाद फिर हम बड़े क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के कर सकते हैं। तो पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट जो था वो था गुडविल, और गुडविल के साथ हमने एक कॉन्सेप्ट और कर लिया था, वो उसके साथ ही चलता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो वाला। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का भी कॉन्सेप्ट साथ चलता है, वो हमने कर लिया। अब हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो, एक सिंपल सी बात है, लॉजिक बना के सोचो। मान लो ए और बी पार्टनर है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये पार्टनर है। एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, इन्होंने कोई जमीन 10 लाख की खरीदी थी, आज वो 1 करोड़ की हो गई है। लैंड की वैल्यू बढ़कर 1 करोड़ हो गई है। बुक्स में वो जमीन अभी भी 10 लाख की चल रही है, क्योंकि उन्होंने 10 की खरीदी थी। अब भाई साहब, ये जो सी है, बड़ा चालू किस्म का आदमी, ये पार्टनर बन रहा है, आंख बंद करके आ गया, भैया मुझे पार्टनर बना लो, मुझे पार्टनर बना लो। अब अगर ये ए और बी कुछ भी नहीं करते, इसको पार्टनर बना लेते हैं, और बुक्स में जो बिल्डिंग है, लैंड है, वो 10 लाख की है, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद अगर वो लैंड को बेचते हैं 1 करोड़ की, तो 90 लाख का प्रॉफिट होगा, उसमें सी को भी हिस्सा मिल जाएगा, जबकि सी हिस्सा डिजर्व नहीं करता। समझिए बात। इसलिए जब भी कोई नया पार्टनर आता है, तो हम अपने एसेट्स को और लायबिलिटीज को रिवैल्यू कर लेते हैं, उनको नई वैल्यूज पे ले आते हैं, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम पुराने पार्टनर्स को बांट देते हैं, ताकि ये बिल्डिंग या जमीन जो है बुक्स में कितने की आ जाए, 1 करोड़ की। कल को ये फिर 1 करोड़ की बिकेगी तो कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, सी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर 1 करोड़ से ज्यादा की बिकी तो सी को हिस्सा मिल जाएगा, क्योंकि वो तो फिर उसके पार्टनर बनने के बाद बढ़ी है ना। नहीं समझ आया? यही बात रिटायरमेंट में लगता है। अगर मान लो सी के आने की जगह, मान लो सी नहीं आ रहा, इसकी जगह बी जा रहा है, इसकी जगह जो बी है वो कह रहा है जी हम चले परदेश, हम परदेसी हो गए, ये जा रहा है। क्या भैया परदेश तो जा रहा हूं, पर मुझे मेरा प्रॉफिट दे दो। क्यों? मैं तो चला जाऊंगा, ये जमीन हमने खरीदी थी 10 लाख की, आज 1 करोड़ की है, बेचना तू चाहता नहीं है, और मैं चला जाऊंगा, कल को तो तू ही बेचेगा, एंड यू विल एंजॉय द एंटायर प्रॉफिट। तो भैया मुझे मेरा हिस्सा दे दे आज, फिर तू इसको बेच, आग लगा, तेरी मर्जी है। 90 लाख बनते हैं प्रॉफिट के, मेरे को मेरा हिस्सा दे दे, नहीं मन करता तो इसको बेच दे, नहीं बेचना तो मुझे तो हिस्सा दे, क्योंकि अब तो बिल्डिंग तेरी हो जाएगी, जमीन तेरी हो जाएगी। नई बात समझ में? तो आप नोट करो ना, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, ट्रीटमेंट तो सेम है। तो अब आप इसको रिड्यूस करो कि भैया चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, हम सभी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे, सभी लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे, और उससे होने वाला प्रॉफिट उस डेट को जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें बांट देंगे, ताकि भविष्य में बची हुई बातें नहीं होंगी और वो नई रेशियो में ही बटेंगी। तो आप देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे किस तरह से हम रिवैल्यूएशन करते हैं। अगर
किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो वो डेबिट होती है, लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है तो वो डेबिट होती है। दोनों स्थिति में कॉमन सेंस लगाइए, आपको प्रॉफिट हो रहा है। एसेट बढ़ेगी तो प्रॉफिट, लायबिलिटी घटेगी तो प्रॉफिट। किसी को मैंने 6 लाख रुपए देने हैं, वो कह रहा छोड़ यार 5 दे दियो, तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। मैंने जमीन खरीदी थी 10 लाख की, भाई साहब 1 करोड़ की हो गई, 90 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो एसेट बढ़ती है तो प्रॉफिट, घटती है तो लॉस। लायबिलिटी घटती है तो प्रॉफिट, बढ़ती है तो लॉस। तो प्रॉफिट के 2 कारण हो सकते हैं, एसेट का बढ़ना और लायबिलिटीज का घटना। तो उस केस में एंट्री क्या होगी? एसेट डेबिट, लायबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सदा याद रखें, एसेट बढ़े तो डेबिट, एसेट घटे तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटे तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस हो तो रिवैल्यूएशन डेबिट। अब अगर लॉस हो रहा हो एसेट लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन पे तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट टू लायबिलिटी। क्लियर हुआ आपको? अब उसके बाद क्या होता है कि हम जब सारे एसेट लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर या तो प्रॉफिट होती है या लॉस होता है। अगर बैलेंसिंग फिगर जो है वो डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो इसका मतलब आपको लॉस हो गया। तो लॉस होने से पार्टनर्स में जब आप बांटोगे तो पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा। पार्टनर्स लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाइए, डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे तभी तो वो अकाउंट क्लोज होगा, बराबर होगा। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि लॉस होने से पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है। अगर प्रॉफिट होगा तो दिमाग लगाइए, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। प्रॉफिट होने का मतलब क्या है? क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होगा। चूंकि प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स में बांट देंगे, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, मतलब वो क्या होंगे? क्रेडिट। पर ये बटाई सदा याद रखिएगा ओल्ड रेशियो में होगी, क्योंकि ये आज तक का हिसाब किताब है जिस पर हक पुराने पार्टनर्स का है। कोई इसमें डाउट? कोई इसमें डाउट? अब एक नोट बता रहा हूं, इससे क्या होगा जब आप एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर लेंगे। जब आप नई एसेट बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज सब नई वैल्यूज पे आएंगे, न्यू वैल्यूज पे आएंगे, पुरानी वैल्यूज पे नहीं आएंगे, क्योंकि आपने एसेट की वैल्यू को बढ़ा दिया है या घटा दिया है, लायबिलिटीज की वैल्यू को बढ़ा दिया है या घटा दिया है। आप उनको नई वैल्यूज पे ले आए। जब आप उनको नई वैल्यूज पे ले आएंगे तो वो नई बैलेंस शीट में भी नई वैल्यूज पे अपीयर करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका रिवैल्यूएशन। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ? देखिए, इच्छाओं का तो कोई अंत है ही नहीं, कोई एंड नहीं। अब हमने एक रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट सीखा, पर इस कॉन्सेप्ट की खास बात क्या है जो मैंने अभी आपको बताई, वो ये कि एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में न्यू वैल्यूज पे आ जाती। अब कुछ लोग चाहते नहीं, अच्छा नहीं लग रहा हमको कि एसेट्स और लायबिलिटीज नई वैल्यू पे आए। वो कहते हैं भाई आप इफेक्ट भी दिखा दो, पर वो आए भी किस वैल्यू पे? पुरानी वैल्यूज पे। पुरानी वैल्यूज पे आना है उसको, इफेक्ट भी दिखाना है और वैल्यू भी क्या है? पुरानी। ऐसे केस में हम एक सिस्टम फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ध्यान दें, इसको क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। इस सिस्टम
अब इस सिस्टम में क्या होता है, ध्यान दें, हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को दो पार्ट्स में बनाते हैं। क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को दो पार्ट्स में बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। देखिए किस तरह से, देखिए नॉर्मल टी शेप्ड अकाउंट बनाया, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, आप एकदम क्लियर कर जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप समझिए, 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, या पहले 2 पार्टनर एडमिशन ले लेते हैं, ए और बी 2 पार्टनर हैं, 1:1 है, सी को एडमिट किया है और उसके बाद रेशियो जो हो गया वो ए बी सी का 1:1:1। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से बता रहा हूं। हमने अपनी बिल्डिंग को वैल्यू किया, उसकी कीमत 4 लाख बढ़ गई है, तो हमने यहां किया बाय बिल्डिंग, कितना, 4 लाख। 4 लाख क्यों किया, क्योंकि उसकी वैल्यू 4 लाख बढ़ी, बिल्डिंग डेबिट हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, प्रॉफिट है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। सर प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूएशन किया तो उसकी वैल्यू 1 लाख कम हो गई, तो रिवैल्यूएशन डेबिट कर देंगे, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट कर देंगे, 1 लाख रुपए, रिवैल्यूएशन हो गया। कुल प्रॉफिट 3 लाख का हुआ, ये ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, टू ए टू बी 1,50,000, 1,50,000। अगर हम इतना करके छोड़ दें बेटा तो ये कहलाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें 1.5 लाख ए और बी में क्रेडिट हो जाएगा और नई बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख बढ़ जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1 लाख कम हो जाएगी। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं नहीं बढ़े बिल्डिंग की वैल्यू, हम चाहते हैं नहीं बढ़े प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू, तो उसका भी तरीका है। पहला काम आप क्या करेंगे, इस अकाउंट के आगे लिखेंगे मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब होता है इसको बनाकर इसका इफेक्ट खत्म कर दिया, सिर्फ टाइम पास के लिए बनाया है, बनाया और फिर वापस कर दिया। अब आप क्या करोगे, आपने बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाई 4 लाख से, अब नीचे वाले पार्ट में बिल्डिंग की वैल्यू घटा दो, तो 2 बिल्डिंग हो गया 4 लाख। अब दिमाग लगाओ, ऐसा करने से अब नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपने एक बार उसकी वैल्यू को बढ़ाया और दूसरी बार गिरा दिया। इसी तरह पहले आपने प्लांट की वैल्यू को क्या किया था, गिराया था, अब उसकी वैल्यू को बढ़ा दीजिए, प्लांट डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से। अब ऊपर जैसे आपका प्रॉफिट आया था, नीचे रिवर्स हो जाएगा लॉस, और ये लॉस आप तीनों में बांट देंगे, ए बी और सी में। कितना कितना, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। मेरी बात समझे ध्यान से, एक्चुअली आप रिवैल्यूएशन क्यों करना चाहते थे, सुने ध्यान से, बड़े ध्यान से, ये बात आम बच्चे को समझ में नहीं आती और आप खास बच्चे इसलिए ध्यान से सुनो। हम रिवैल्यूएशन क्यों करना चाहते हैं, हम रिवैल्यूएशन इसलिए करना चाहते हैं कि कल को एसेट बेचेंगे तो नए पार्टनर्स को खामखा एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाएगा। हमने क्या करा अभी, उससे वो प्रॉफिट का हिस्सा वापस ले लिया। देखो ऊपर 3 लाख का प्रॉफिट आया था, हमने जब नीचे रिवर्स किया तो 3 लाख का लॉस आया, तो नए पार्टनर से 1 लाख रुपए ले लिए लॉस के। किस लिए, हमने कहा भाई हम एसेट को पुरानी वैल्यू पे दिखाएंगे तो कल को जब बेचेंगे ना तो तुझे खामखा 1 लाख का प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलेगा, तू आज ही हमें वो दे दे। ये हर बच्चा बात नहीं समझ पाता, आप देखिए समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये हर बच्चे की बात समझने की नहीं है, वो नहीं समझ पाता, जोर नहीं लगाता माइंड पे। माइंड पे जोर लगाओगे तो समझ में आएगा, वो रट लेता है, और जबकि है बड़ी कॉमन सेंस की बात। अगर मैं रिवैल्यू नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये जो 3 लाख का प्रॉफिट है, कल को जब हम एसेट बेचेंगे ये दोनों, तो नए पार्टनर को खामखा 3 लाख में हिस्सा मिल जाएगा 1 लाख रुपए। हमने क्या किया, उससे आज ही वो 1 लाख ले लिया, लॉस बांटा ना तो वो डेबिट हो गया, उसका कैपिटल 1 लाख कम हो गया। अब कल भी जब भी इसको एसेट बेचेंगे उसको 1 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, तो हमें कोई चिंता नहीं, हमने तो उससे एडमिशन के वक्त ही 1 लाख रुपए ले लिए थे। कितना बढ़िया टेक्निकल पॉइंट है। तो हमने पार्टनर्स की इच्छा भी पूरी कर दी कि एसेट लायबिलिटी किस वैल्यू पे आएंगी, ओल्ड पे, और हमने ये भी इंश्योर कर दिया कि नए पार्टनर को कोई अनड्यू बेनिफिट ना हो। क्यों, क्योंकि जो कल को उसको बेनिफिट होना है वो हमने आज ही वसूल लिया। आया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का मतलब समझ में,
तो देखिए यही बात मैंने यहां लिखी है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट 2 पार्ट्स में बनता है। ऊपर वाले पार्ट में जैसे नॉर्मल करते हो वैसे करो, नीचे वाले पार्ट में हर चीज को रिवर्स करो। नीचे वाले पार्ट में जिस चीज को आप रिवर्स करेंगे वो चीज नई बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू पे ही आएगी। तो ऊपर अगर प्रॉफिट आ रहा है नीचे लॉस आ जाएगा, ऊपर लॉस आ रहा है नीचे प्रॉफिट आ जाएगा। ऊपर वाला बांटिए ओल्ड रेशियो में, नीचे वाला बांटिए न्यू रेशियो। तो ये फायदा है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का। देखिए मैंने आपको एक ओरल एग्जांपल से बात समझा दी, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। रिटायरमेंट में ऊपर ज्यादा पार्टनर होंगे ओल्ड रेशियो में और नीचे कम पार्टनर होंगे। कभी मत सोचिए कि रिटायरमेंट और एडमिशन अलग अलग है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म है, फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 था। देखिए हम लोग 2 कॉन्सेप्ट की बात कर चुके हैं। पहला कॉन्सेप्ट गुडविल का था, उसी के साथ हमने गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग को डिस्कस कर दिया था। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने किया था रिवैल्यूएशन। अब तीसरा एक कॉन्सेप्ट आता है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 हो गया आपका। कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो है वो रिजर्व्स के ऊपर है। सिंपल सी बात है, जो पार्टनर उसका रिजर्व, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, जब भी पीएसआर चेंज होगा उस डेट को जितना भी रिजर्व बैलेंस शीट में होगा वो पुराने पार्टनर्स में बांटते हैं। रिजर्व्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, जब आप उसको बांटेंगे तो डेबिट कर देंगे, और पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। जब भी पार्टनर की कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट, क्योंकि पार्टनर की जो कैपिटल होती है वो लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। तो लायबिलिटी का रूल क्या होता है, बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप अपना रिजर्व्स बांट दें पार्टनर्स में, स्टोरी खत्म। लेकिन इच्छाएं इंसान की कभी खत्म नहीं होती। कई बार पार्टनर चाहते हैं कि नहीं ये रिजर्व नई बैलेंस शीट में भी आए, ऑल्दो ऐसा बहुत कम क्वेश्चंस में कहा जाता है। पर अगर उन्होंने कह दिया कि भाई नई बैलेंस शीट में रिजर्व को रहना है, तो दोस्तों जो मेमोरेंडम में आपने किया था, जो गुडविल मेमोरेंडम में किया था, जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में किया था, देखिए दोनों के नाम मेमोरेंडम थे। मेमोरेंडम गुडविल में याद करिए ओल्ड रेशियो में खरीदो, न्यू रेशियो में बेचो, याद करिए। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को याद करिए, ऊपर ओल्ड रेशियो में बांटो, नीचे न्यू रेशियो में बांटो। वही बात यहां होगी, पहले पार्टनर्स में रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट दो और फिर उन पार्टनर से रिजर्व को न्यू रेशियो में ले लो। ओल्ड रेशियो में बांट दो, न्यू रेशियो में ले लो, तो क्या होगा, रिजर्व्स वापस बैलेंस शीट में आ जाएंगे। लेकिन उसका इफेक्ट हो जाएगा। रिजर्व जब वापस बैलेंस शीट में आ जाएंगे तो नए पार्टनर को फ्यूचर में खामखा रिजर्व में हिस्सा मिलेगा, पर आज हमने उससे वो पहले ले लिया डेबिट करके। तो सदा याद रखो, मेमोरेंडम का यहां मतलब होता है पहले ओल्ड फिर उसी चीज को न्यू में करो, तो उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये था हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट।